ओके, तो आज है छुट्टी का दिन। तो मैंने सोचा आज तो कुछ शूट करने के लिए नहीं है, तो क्यों ना आपको कश्मीर के दिन दिखाया जाए। पिछले साल मैं गया था कश्मीर और पाकिस्तान के और भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये आपको जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज से मैं जा रहा हूँ कश्मीर। साथ में आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, हरियाली दिख रही होगी। दूर से जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये इतने छोटे हैं नहीं जितने लग रहे हैं। और ये जो रोड चल रहा है इसके साइड पे इतनी ख़तरनाक खाई है कि अगर आप गिरते हो तो आपके बचने का कोई चांस है ही नहीं। अक्सर यहाँ पे गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं। ये है दरियाए नीलम। यहाँ अक्सर कोई ना कोई गाड़ी गिरी हुई आपको नज़र आएगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। दरिया के उस तरफ इंडिया लगता है। सामने आपको इंडिया का झंडा भी नज़र आ रहा होगा। ये दरिया जो है ये इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है बेसिकली। फूल पत्ते इंसान खाना सब एक जैसा है। इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल सिमिलर है। फ़र्क है तो सिर्फ नज़रिए का, थोड़ा सा नज़रिए का फ़र्क है, बाकी सब। ये पुल जो आपको दिख रहा है, इस पुल के ज़रिए उस तरफ जाते हैं इंडिया में, और इंडिया से पाकिस्तान आते हैं। एक परमिट मिलता है क्रॉस करने का, जहाँ तक मुझे पता है। उस परमिट के बाद आप इंडिया जा सकते हो और वहाँ से यहाँ आ सकते हो काम के सिलसिले में। दरिया नीलम चले जा रहा है, हमारी मंजिल की तरफ हमें लेके जा रहा है। यहाँ हम रुके थे, ये ग्रीन विलेज रिजॉर्ट है। ये ब्लैक कलर की जो गाड़ी है इसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। सामने पहाड़ हैं, बादल हैं। अभी इस वक्त सिर्फ ग्रीनरी है। अभी मैं आपको अपना रिजॉर्ट दिखाता हूँ जहाँ पर मैं रुका था। ये है हमारा रिजॉर्ट, ग्रीन विलेज रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट में हम रुके थे। अंदर का व्यू तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बैक साइड का व्यू दिखाता हूँ। यह है बैक साइड का व्यू। जब अंदर एंटर होते हैं और उसके बैक साइड पे जाते हैं तो ये हरियाली ही हरियाली, पहाड़ ही पहाड़, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो शाम का और रात के बीच का वक्त हो रहा था। पहाड़ सारे हरे थे, बर्फ़ नहीं गिरी थी, तो हम उस वक्त ग्रीनरी का मज़ा ले रहे थे। मगर मज़े की बात यह है कि जब हम रात में यहाँ पहुँचे तब तक तो सारा ग्रीन था, लेकिन जब हम सुबह सो के उठे तो बर्फ़ पड़ चुकी थी। पहाड़ों को बर्फ़ ने चादर से ढक दिया था। ये जो अभी हरे हरे पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये सुबह हमें बिल्कुल वाइट, क्लीन वाइट नज़र आ रहे थे, और वो एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू था। तो रात में हम यहाँ बैठे, कुछ खाए पिया। यहाँ का मैंने सूप पिया। सूप भी यहाँ का अच्छा था, यहाँ की बोटियाँ भी बहुत अच्छी थी। अब ये आपको मैं मंज़र दिखा देता हूँ सुबह का। ये जो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट मॉर्निंग का मंज़र है। जो पहाड़ रात में हमें ग्रीन नज़र आ रहे थे, डे में आप देख सकते हैं पूरे बर्फ़ से ढके। और ये बादल हैं जो आपको दिख रहे हैं, मतलब पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादल नीचे रह गए। और ये बराबर में एक रिजॉर्ट था। फिर यहाँ से हम चल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ। रास्ते में पहाड़ देखना बहुत ज़रूरी है। इन पहाड़ों को देख के दिमाग को एक सुकून सा मिल जाता है। ज़ीरो पॉल्यूशन, ज़ीरो शोर शराबा, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस गाड़ी में देखो, बादल देखते रहो। वहाँ से हम निकल चले नारान और कागान की तरफ। ये आप जो मंज़र देख रहे हैं ये लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान है। देखने में बिल्कुल एक यूरोप का कोई सिटी लग रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, ऐसा लग रहा है मैं कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ। अब यहाँ से हमारी जीप में सवार हुए और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। ये रास्ते में आपको जो दरख्त दिख रहे हैं ये बहुत ऊँचे ऊँचे हैं। इस वक्त ये जगह पाकिस्तान तो लगी नहीं रही। इस वक्त आपको देखने में ये जगह यूरोप से कम नहीं लग रही होगी। इंसान भी बहुत डिफरेंट है यहाँ के शहर के मुकाबले। तो शहर में हर बंदा अपनी भागम दौड़ में लगा है, काम धाम में लगा है। ट्रैफिक में फंस के घर पे आते हैं। आसमान के बादल कुछ नहीं दिखते, सिर्फ दिखती हैं बिल्डिंगें और सामने गाड़ियाँ। नज़र उठाओगे तो सिर्फ बिल्डिंगें, सामने देखोगे तो गाड़ियाँ, पीछे देखोगे तो गाड़ियाँ। लेकिन जब यहाँ पे आप नज़र उठाते हो तो सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, दरख्त, बादल और वो सारे नज़ारे जो आपको आपके ज़िंदा होने का एहसास दिलाते हैं। यहाँ से थोड़ा डिफरेंट रास्ता शुरू हो जाता है। अब आप देख रहे हैं, क्या ये किसी स्विट्ज़रलैंड से कम है? आपने जब मूवीज़ में भी देखा होगा तो इस तरीके के जो रास्ते आते हैं वो अक्सर स्विट्ज़रलैंड जैसे ही होते हैं। अब देख रहे हैं एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है।
अगर आप ज़रा सा भी इधर उधर हुए तो गाड़ी इतनी नीचे जाके गिरेगी कि आपको नज़र भी नहीं आएगी। ये थोड़ा सा ख़राब रास्ता यहाँ से शुरू हो गया है। रास्ते में पत्थर भी आते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि लेफ़्ट साइड से लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। जो आपको पत्थर गिरे हुए दिख रहे हैं, पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। अब ना आपके पास आने की जगह होती है, ना आपके पास जाने की जगह। अब ये रास्ता और पतला होता गया कि यहाँ से एक वक्त में एक गाड़ी ही जा सकती है। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल सामने मिड में, हमें बेसिकली वहाँ जाना है। वो जो सफ़ेद पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ जाने के लिए यही कच्चा रास्ता लेना पड़ता है। अब ये इतना छोटा रास्ता है कि अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो आप बहुत ही कंजस्टेड होकर जाएंगे। यहाँ आते आते रास्ता थोड़ा सा चौड़ा हो गया था। अब ये रास्ता जो है, अब आप खुद देखो, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए या ब्रेक लगाने से गाड़ी थोड़ी स्लिप हो तो किधर जाके गिरेंगे आप, नज़र भी नहीं आएंगे। अब आप अल्लाह ताला की कुदरत देखो कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसके ऊपर ये ऊंचे ऊंचे दरख्त, क्या खूबसूरत मंजर है। यहाँ बहुत कच्चा रास्ता आ गया था। कच्चे रास्ते में थोड़ा सा डर भी लगता है कि और ऊपर ऊपर से बर्फ़ भी है। अगर बर्फ़ की Remember nights we was starving and shit. You my brother, I got you, that's it. We can never fall out by the bitch. We was swimming with sharks and them fish. In the field with them lions and pitch. Sweaty niggas be lying and shit. Talking money, don't buy their own shit. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. बर्फ़ में गिरने से तो सबको ही डर लगता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो रास्ता डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा स्लिपरी है, पत्थर है, पहाड़ हैं, मिट्टी है, गिरने का भी डर है। रास्ते से जीप्स भी गुजर रही हैं। अब आगे आ गए हैं, ये कोई रिज़ॉर्ट जैसी जगह नज़र आ रही है जहाँ पे रुक सकते हैं। करीब चल के देखते हैं ये क्या है। यहाँ जीप्स खड़ी हुई हैं कुछ, और शायद ख़राब हो गई है जीप, या तो फिर जीप का स्टॉप होगा। हाँ, ये जीप का स्टॉप है कि एक जीप आएगी, वहाँ से फिर दूसरी जीप चलेगी। शायद ये इसलिए होता होगा ताकि एक वक्त में एक जीप जाए, दोनों जीप एक साथ गुजर नहीं पाती होंगी। अब ये आ गया है लाजाजर लेक व्यू। ये लेक व्यू में हम पहुँच गए हैं। लेक आपको दिख नहीं सकेगी क्योंकि इस वक्त लेक पूरी फ्रीज़ हुई हुई होगी, तो आप देख नहीं सकेंगे। जब आप गर्मियों में आते हो तो लेक बिल्कुल पिघली हुई होती है और एक बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करती है। अब जाहिर सी बात है, जब हम सर्दियों में आए हैं जहाँ पहाड़ जो मिट्टी के हैं उन पे बर्फ़ जम गई, तो जो पानी की लेक है उस पर भी बर्फ़ जम ही जाएगी। दोनों टाइम का अपना मज़ा है। सर्दियों में आने का अपना लुक है, अपना मज़ा है। गर्मियों में आने का अपना लुक है, अपना मज़ा है। यहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मतलब ये हमारा मेन स्पॉट है जहाँ पे आके हम रुक गए। हम गाड़ी से उतरे और लेक के पास आए। अब लेक सिर्फ थोड़ी सी नज़र आ रही है, बाकी पूरी लेक जमी हुई है। जब आप कभी गर्मियों में आओगे तो ये हरे और ब्राउन पहाड़ नज़र आएंगे। अब यहाँ हमें बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी गुजरते हुए नज़र आए। ये देखो, एक हेलीकॉप्टर ये रहा, एक हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान में लेफ़्ट साइड से जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत हेलीकॉप्टर्स नज़र आते हैं। जी, एकदम ओरियो लग रहा है, ओरियो बिस्किट, ब्राउन एंड वाइट। ये शिप्स हैं। जब लेक फ्रीज़ नहीं हुई हुई होती तो आप शिप्स में बैठते हो और चप्पू चला चला के लेक के मज़े लेते हो। ये बंदर हैं, एक दूसरे के अंदर हवा भर रहे हैं क्योंकि बंदर में हवा कम हो गई होगी। अब ये वापसी जाने का हमारे नज़ारा हैं। जैसे हम वापसी की तरफ आते गए, मौसम चेंज होता गया और वाइट से ग्रीनरी की तरफ मौसम चेंज होता गया। जो मंज़र आपको वाइट दिख रहे थे बर्फ़ से ढके हुए, अब वो आपको ग्रीन दिख रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं है। पूरे पहाड़ दरख्तों से भरे हुए, ग्रीनरी से भरे हुए हैं। यहाँ हम अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं। बर्फ़ के नज़ारे देख लिए, पहाड़ के नज़ारे अब देख रहे हैं, शुरू में भी देख चुके थे। जब आप यहाँ पे आओ और सिर्फ़ खामोशी से पहाड़ को देखते ही रहो।